प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का प्रोज का जो 3rd चैप्टर है दी गंगा वो करने जा रहे हैं। मेरा नाम रॉबिन सिंह है। मैं श्रीदान कोर इंटर कॉलेज आमलखेड़ा आगरा से बोल रहा हूँ। इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप जानते ही हैं कि ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। और एक जो सबसे बड़ी बात थी इनकी, ये बहुत लंबे समय तक यानी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे, यानी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक इन्होंने हमारे देश की सेवा की है। और ये केवल इसीलिए कर पाए इतने लंबे समय तक देश की सेवा क्योंकि लोगों ने इनको पसंद किया, इनको चाहा और इनको बार बार प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहा। तो ये लोगों के प्रेम के बारे में, लोगों के स्नेह के बारे में इस लेसन में लिखते हुए कहते हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड, रिसीव माने होता है पाया है। आई हैव रिसीव्ड मैंने पाया है, सो मच लव इतना अधिक, सो मच एक्सट्रीम अत्यधिक, लव यानी प्रेम, एंड अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल भारत के लोगों से। मैंने भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह पाया है, दैट नथिंग कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, दैट आई टू डू कि मैं वो कर पाऊँ, कैन रिपे जो चुका सके, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन एक छोटा सा अंश मात्र, ऑफ इट इस प्रेम का। यानी इस प्रेम का, इवन मतलब होता है भी, इस प्रेम के बदले इस प्रेम का एक अंश मात्र भी अगर लौटा सके ऐसा कोई कार्य नहीं है मेरे लिए। लोगों ने मुझे इतना अधिक प्रेम किया है। और मैंने बताया था इन्होंने सबसे लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। और लगभग इनका जो कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, यानी 15 अगस्त 1947 टू 27 मई 1964। और ये था 17 ईयर्स का जो ड्यूरेशन था। तो अपना जो इस ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और लोगों ने इनको बहुत सराहा और बार बार चाहा कि ये प्रधानमंत्री बने। तो अभी तक ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि जो इतने लंबे ड्यूरेशन तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। तो इतने फेमस थे, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम क्या उनकी रेपुटेशन थी और कितना प्रेम लोग उनसे करते थे। तो उसी प्रेम के बदले में वे कह रहे हैं कि लोगों ने मुझसे इतना अधिक प्रेम किया है कि उसके बदले में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं उस प्रेम के बदले में उस प्रेम का एक अंश मात्र भी उनको लौटा पाऊँ। एंड इंडीड और वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट और इसकी कोई रीपेमेंट हो भी नहीं सकती, इसकी कोई अदायगी हो भी नहीं सकती, ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग इतनी बेशकीमती, प्रेशियस माने होती है बेशकीमती, ए थिंग चीज़ की, एज अफेक्शन स्नेह की, या एज अफेक्शन यानी स्नेह के, जो स्नेह जैसी बेशकीमती चीज़ है ना, उसके बदले में वास्तव में कोई रिपेमेंट हो ही नहीं सकती, उसका तो अदायगी हो ही नहीं सकती, उसको तो चुकाया ही नहीं जा सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड बहुत से लोगों की प्रशंसा की जाती है। एडमायर माने होता प्रशंसा करना। मैनी हैव बीन एडमायर्ड बहुत से लोगों की प्रशंसा की जाती है। सम हैव बीन रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब होता है श्रद्धा करना, श्रद्धा होता है आदर करना होता है, सम्मान करना होता है। सम हैव बीन रेवर्ड कुछ लोगों की बहुत आदर सत्कार किया जाता है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन जो स्नेह है ऑफ ऑल क्लासेस सभी वर्गों का, सभी वर्गों, एक ही वर्गों का नहीं, क्योंकि इंडिया में क्या है बहुत सारे वर्ग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, मतलब सब चीज़, सब धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वो सभी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ वे पंडित थे तो उन्हें पंडित ने उनको बहुत प्रेम किया, या वे हिंदू थे तो हिंदुओं ने उनको बहुत चाहा, नहीं। ये देश क्योंकि सभी धर्म जातियों से बंधा हुआ था और सभी वर्गों के लोग उनको पसंद करते थे। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी, इतना ज़्यादा जो अफेक्शन था, स्नेह मेरे ऊपर बरसा है, इन सच अबंडेंट मेजर, अबंडेंट मेजर का मतलब इतने अधिक मात्रा में, इतने ज़्यादा मात्रा में मेरे ऊपर बरसा है, दैट आई हैव बीन ओवरवेम्ड बाई इट कि मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, ओवरवेम्ड हो जाता हूँ, यानी कि मैं
बहुत इमोशनल हो जाता हूँ उससे। जब भी मैं सोचता हूँ तो बहुत ही भावुक हो जाता हूँ, ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, और कहते हैं आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल यही चीज़ व्यक्त कर सकता हूँ, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, द होप ये उम्मीद, ऐसी आशा है मुझे, ऐसी आशा मैं व्यक्त करता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि बाकी के वर्षों में, आई मे लिव, जब तक मैं जीऊँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, कि मैं अनवर्दी नहीं होऊंगा, अयोग्य नहीं रहूँगा, ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, अपने लोगों का और उनके प्रेम के, उनका प्रेम के लिए मैं अयोग्य साबित ना हूँ। ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वर्षों में भी मैं अपने लोगों के स्नेह और प्रेम के अयोग्य ना रहूं, अर्थात ऐसा ही प्रेम मुझे आगे भी मिलता रहे। ऐसा पंडित नेहरू जी ने इस पैराग्राफ में कहा है। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब क्योंकि जो पंडित नेहरू थे उन्होंने बहुत स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अथक प्रयास किए और हमारा देश आज़ाद हुआ, सब जानते हैं। तो ये उसी टाइम की बात कर रहे हैं। टू माई इन्यूमरेबल असंख्य कॉमरेड्स, साथी, एंड कुलीग्स, और कुलीग्स माने होता है सहकर्मी, जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, यानी जो मेरे दोस्त रहे हैं, कॉमरेड्स है, और जो मेरे सहकर्मी रहे जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं ओव ऋणी हूँ, एन इवन और भी ज़्यादा, डीपर अगाध, डेप्थ कर्ज का, ऑफ ग्रेटिट्यूड उनके प्रति तो मैं और भी अधिक गहन कर्ज का, कृतज्ञता के कर्ज का मैं ऋणी हूँ। ग्रेटिट्यूड माने होती है कृतज्ञता, एहसान, उनके एहसान के कर्ज का मैं क्या हूँ, ओव हूँ, ऋणी हूँ। किनके? जो मेरे असंख्य मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी और मेरे जो सहकर्मी रहे हैं, उनका तो मैं और भी डीपर डेट, और भी ज़्यादा बड़ा कर्जदार हूँ उनकी कृतज्ञता का। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग होती है महान कार्य, कहते हैं हम लोग सहभागी रहे हैं, ज्वाइंट पार्टनर रहे हैं। ज्वाइंट पार्टनर का मतलब होता है सहभागी इन ग्रेट अंडरटेकिंग, महान कार्य, अंडरटेकिंग माने कार्य, ग्रेट माने महान, महान कार्यों में जो हमने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, बड़े बड़े अंग्रेजों के खिलाफ चीज़ें की थी, उनमें भी मेरे सहभागी रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सोरोज, और हम लोगों ने शेयर की है, साझा की है, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ माने होती है विजय, एंड सोरोज यानी दुख, जहाँ हमने जीत और दुख दोनों साझा की है। विच इनएविटेबली एक्कम्पनी दैम, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ मैंने साझा की है, इसलिए मैं उनके साथ उनका तो और भी अधिक कृतज्ञ हूँ, उनका और भी अधिक मतलब ऋणी हूँ। When I die, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरी बॉडी को क्रीमेटेड कर दिया जाए। क्रीमेटेड का मतलब होता है अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं। तो मेरी बॉडी का जो अंतिम संस्कार है, जो किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए? इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, तो इसमें ये पंडित नेहरू बोल रहे हैं व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरी बॉडी को इस तरह से क्रीमेटेड करना, इस तरह से मेरा उसका अंतिम संस्कार करना। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं फॉरेन कंट्री में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई एशेज, ऐश माने होती है राख, सेंड टू इलाहाबाद, और राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए, फॉरेन कंट्री में यदि उनका देहांत होता है। ए स्मॉल हैंडफुल, एक थोड़ी सी हैंडफुल, मुट्ठी भर, ऑफ दीज एशेज, इस राख को, शुड बी थ्रोन इन गंगा, उसको गंगा में बहा देना। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज माने होता है बहाना, इन दीज मैनर इंडिकेटेड बिलो, कहते एक छोटी सी मुट्ठी भर, थोड़ी सी मुट्ठी भर, स्मॉल थोड़ी सी मुट्ठी भर राख, शुड बी थ्रोन इन गंगा, उसे गंगा में बहा देना। एंड द मेजर पोर्शन, और जो बड़ा हिस्सा है, ऑफ दैम, उस एशेज का, उस राख का, डिस्पोज, उसको कैसे बहाना है? इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, इंडिकेटेड जैसा कि नीचे निर्देशित किया गया है, उस मैनर, उस तरीके से उसको डिस्पोज करना है, उसको बहाना है।
नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन नहीं करना है उसको। नो पार्ट, ऐश का एक भी हिस्सा आप प्रिजर्व नहीं रखना है, रिटेन नहीं करना, तो उसे अपने पास रखना है, ना उसे ग्रहण करना है, ना उसे जमा करना है। प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके भी उसको नहीं रखना है, ना बचा कर रखना है। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. तो इसमें क्या कहते हैं, पंडित नेहरू कहते हैं कि मेरी जो राख है उसको न तो इकट्ठा करके रखना है और ना संजो के रखना है, कहीं बचा के, ठीक है ना, क्योंकि बड़े आदमी हैं तो उनके इस तरीके से लोग करते हैं, याद के तौर पर कुछ मोमेंटम बना देते हैं, तो उसको ऐसा नहीं करना है। माई डिज़ायर, वे कहते हैं मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज, कि एक जो मुट्ठी भर राख है, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कहते जो मेरी इच्छा है, जो मेरी ये इच्छा ये है कि हैंडफुल ऑफ माई एशेज की मुट्ठी भर राख जो है, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में मेरी राख जो बहाने को मैं कह रहा हूँ, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है, सो फार एज, जहाँ तक, आई एम कंसर्न, मेरा सवाल है, मेरे बारे में है बात, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मैटर में, इस मामले में मेरे कोई धार्मिक भावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, या मैं पंडित हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको गंगा में बहा दो, नहीं। आई हैव बीन अटैच्ड, अब वो कारण बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। कहते हैं आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, क्योंकि मैं, आई हैव बीन अटैच्ड, मैं अटैच्ड रहा हूँ, मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, टू द गंगा, गंगा से, एंड जमुना रिवर से, नदी से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बाल्यकाल से, अपने बचपन से ही, क्योंकि पंडित नेहरू जी का जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, और इलाहाबाद में संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। तो अभी कहते हैं क्योंकि इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई भावना नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी बात है क्योंकि मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ, मेरा बचपन वहाँ पे पड़ा है, तो मैं बचपन से ही गंगा से जुड़ा हुआ हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, तो ये जो अटैचमेंट था, जो लगाव था, जो जुड़ाव था, ये भी बढ़ता चला गया। देखिए ये एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप भी अपने गांव में आसपास कहीं रहते हैं और आपने कुछ चीज़ों को देखा है, तो आपको उन चीज़ों से ऑटोमेटिक जुड़ाव हो जाता है, लगाव होने लगता है। आपके गांव में अगर कोई पीपल का पेड़ भी है, अगर आप उसके आसपास खेलते रहे होंगे तो बाद तक आपको वो पीपल का पेड़ भी याद रहेगा, आपको उससे लगाव भी हो जाएगा। तो सेम थिंग यही थी पंडित नेहरू, क्योंकि इलाहाबाद में रहे थे और गंगा जमुना रिवर्स देखते आए थे बचपन से ही, वहाँ के घाटों में आसपास घूमते रहे थे संगम पे, तो उनका लगाव था वहाँ पे, तो वो चाहते थे। और जो अपनी बर्थ प्लेस होती है, आदमी चाहे कहीं भी चला जाए, अपनी बर्थ प्लेस से उसको ऑटोमेटिक लगाव होता ही है। आपको जब बड़े होंगे और आप कभी जाएंगे तो आप अपनी जगह हमेशा मिस करेंगे, याद करेंगे। अब आगे क्या बोलते हैं, आई हैव वॉच्ड देयर वेराइंग मोड्स, हाँ, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट है ऑल्सो, और जब मैं बड़ा होता चला गया तो ये जो अटैचमेंट था, जो लगाव था, ये भी मेरा बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेराइंग मूड्स, वेराइंग का मतलब डिफरेंट मूड्स, मैंने उनके किनके, जो गंगा है और जमुना है उनके बारे में बोल रहे हैं, वेराइंग मूड्स, वेराइंग मूड, डिफरेंट मूड्स को देखा है। एज द सीजन चेंज, जब जब मौसम बदला है, जैसे ही मौसम बदला है, तब तब मैंने उनके बदलते मूड को, बदलते मिजाज को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने अक्सर ये सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में सोचा है। एंड मिथ, जो काल्पनिक कथाएँ हैं हमारी। एंड ट्रेडिशन, जो रीति रिवाज है। एंड सॉन्ग, गीत है। एंड स्टोरी, जो कहानियाँ, दैट हैव बिकम अटैच टू दैम, जो उनसे जुड़ी हुई हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से, लंबे युगों से, युगों से, जो इनकी कहानियाँ, जो पौराणिक कहानियाँ हैं, काल्पनिक कथाएँ हैं, गीत है, गंगा जमुना से संबंधित रीति है, रिवाज है, ये सारे तीज त्योहार, सबके बारे में इनको देख के सोचता हूँ।
एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और इनके बहते हुए जलधारा, बहते हुए पानी का मैं हिस्सा बन जाता हूँ, क्योंकि ये मैंने हमेशा से देखा है इनको, इनके बदलते मिजाज को देखा है। पंडित नेहरू कह रहे गंगा जमुना के बदलते मिजाज को देखा, मौसम बदलता तो इनका मिजाज भी बदल जाता है, और इनसे जुड़ी हुई हर चीज़ों के बारे में, रीति रिवाज, गीत, तीज त्यौहार, इन सब के बारे में जो युगों युगों से इनसे जुड़ी हुई है, मैं इनके बारे में सोचता हूँ और इनका ही एक हिस्सा, इसके बहते हुए पानी का हिस्सा बन जाता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक